औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने क़ानून साज़ काउंसिल जनाब मुश्तहिदी साहब, जनाब हैदर आगा साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, मरहूम क़ायद व मरहूम सदर को ख़राज अक़ीदत पेश करने के सिलसिले में आज का इस जलसे का एहतमाम और इसको मुनक़्क़द किया गया है। और ये बात हकीकत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज जो मक़बूलियत हासिल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज जो अवाम में एक मोहब्बत हासिल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तालीम के मैदान में जो इदारे क़ायम किए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आज जो एक सियासी सफ़र पर चल रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आज न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कांग्रेस में अपनी एक पहचान को पैदा किया। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये मुक़ाम अता किया। और यकीनन ये तमाम कामयाबियाँ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल हुई है, इसमें मरहूम सदर सालारे मिल्लत की क़ुरबानियाँ शामिल हैं। मरहूम क़ायद के साथ वो जियाले मरहूम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान व मुहिबान की मोहब्बतें, उनकी क़ुरबानियाँ भी शामिल हैं। अगर आज हम इस जमात का सियासी सफ़र का मुताला करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सियासी सफ़र के एक मुख्तसर अरसे में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफ़र के सिर्फ 60 साल को मुकम्मल किया। एक सियासी जमात की ज़िंदगी में ये एक बड़ा वक्त नहीं है, मगर हमारे बुज़ुर्ग जानते हैं, जिन्होंने आज से 40-50 साल पहले का दौर भी देखा, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरुआत के दिनों में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मरहूम क़ायद सालारे मिल्लत ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ बहैसियत एक रुकने बल्दिया के किया मल्लेपल्ली से, और एक तारीख़ी बल्दिया के इलेक्शन में सालार ने उस वक्त के कांग्रेस के एक बहुत बड़े क़ायद इमाम हाशिम साहब से मुकाबला हुआ। हाशिम साहब को शिकस्त हुई और मरहूम क़ायद के सियासी सफ़र का इंतखाबी सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ। फिर उसके 2 साल के बाद सालारे मिल्लत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया। मरहूम क़ायद को अल्लाह ने कामयाब किया। उस वक्त का इलेक्शन लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस के एक ताकत और उम्मीदवार के सामने सालारे मिल्लत कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाब किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अवाम के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को पैदा किया।
इख्तिदार की कुर्सी पर फायज एक वजीर को सालार मिल्लत ने शिकस्त दी और उसके बाद मुसलसल मरहूम कायद असम्बली के इंतखाबात जीतते गए। इंतखाबात की कामयाबी सिर्फ मजलिस ने हासिल भी की, मगर दुनिया ने देखा कि जब मरहूम कायद सालार मिल्लत अपनी तकारीर के ज़रिए मिल्लत मज़लूमा को एक पैगाम देते कि हमको एक मरकज़ सियासी पर जमा होना है, तो दुनिया इसका मजाक उड़ाती थी। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये समझते थे ये कौन है शख्स जो एक नए लफ्ज़ और एक नई सोच का ईजाद कर रहा है और आवाम से कह रहा है कि एक मरकज़ सियासी पर जमा होना बेहद ज़रूरी है। मरहूम कायद बार बार अपनी तकारीर और अपनी सोच और फिक्र को अपनी तकारीर के ज़रिए अवाम के सामने रखते और कहते कि हमको अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना है, हमको अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर मुत्तहिद होकर और इत्तेहाद को अपने इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदे को कामयाब करना है। मरहूम कायद की ज़बान से आप और हमने वो तारीख़ी जुमलों को कई मरतबा सुना कि कायद कहते थे कि हमको सिर्फ सियासत में इंतखाबात में हिस्सा लेना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इंतखाबात में हिस्सा लेना और कामयाबी हासिल करने के बाद हमारा मकसद ये है कि मिल्लत के मसाइल को हल करना, चाहे वो माशी मसाइल हों या तालीमी मैदान के मसाइल हों। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, तारीख़ का वो वक्त भी आपको याद होगा कि जब एन.टी. रामाराव को उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनसे बगावत की और नाडेला भास्कर राव मरहूम कायद सालार मिल्लत से आकर कहा कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मेरी तायीद कीजिए और आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो आपके शराइत हैं, मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मरहूम कायद ने नाडेला भास्कर राव से वो तारीख़ी जुमला कहा और कहा कि भास्कर राव साहब, मैं और मेरी पार्टी आपकी तायीद करने के लिए तैयार हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए और हमारी शर्त से यही है कि आप मुझे कागज़ के टुकड़े के ऊपर इस बात की इजाज़त दे दीजिए कि मैं मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुझे एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की इजाज़त दे दीजिए। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जब मरहूम कायद ने ये बात कही तो सब ताज्जुब कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हुकूमत बदलती है और हुकूमत को एमएलएस की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा सियासत का ये निज़ाम रहा कि उस वक्त हर एमएलए अपनी एक कीमत लगा देता है और अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। मरहूम कायद ने कहा कि मुझे उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कागज़ का टुकड़े पर मुझे परमिशन दे दीजिए। नाडेला भास्कर राव ने कहा कि सालार, यही अल्फाज नाडेला भास्कर राव के थे कि सालार, मैं आपको परमिशन भी देता हूं और भी जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो भी कर देते हैं। तो कायद ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ ये कॉलेजेस खोलने की इजाज़त नामा दे दीजिए। उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजाक उड़ा रहे थे और उस वक्त भी एक बड़ा तबका था जो अपने आप को बड़ा काबिल और तालीम याफ्ता समझता था। वो बड़े रईस थे, तालीम याफ्ता भी थे, मगर तालीम इतनी नहीं थी कि उनके सीनों में गरीब मुसलमानों का एक धड़कता हुआ दिल उनको नहीं था। उन्होंने कहा है कि सलाहुद्दीन ओवैसी, आप कैसे ये कॉलेजेस को चलाएंगे? एक दावत हुई थी, मेरा बचपना था, मैं भी मरहूम कायद के साथ गया था। उस जमाने में मरहूम कायद के पास जीप थी, हम गए उस दावत में।
शहर हैदराबाद के बड़े बड़े रईस लोग उसमें शामिल थे। बेहतरीन खाना हुआ और खाने के बाद हस्बे रिवायत ये तमाम दानिश्वर लोग अपनी दानिश्वरी का सबूत देते हुए सालारे मिल्लत से कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, ये कॉलेजेस का इजाजत तो आपने ले ली, इसको आप नहीं चला सकते, ये आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसको चलाएंगे। आपको कोई तजुर्बा नहीं है, ये काम आप नहीं कर सकते। मरहूम कायद ने उन तमाम लोगों की बातों को सब्र के साथ सुना, बल्कि मरहूम कायद सब्र कर रहे थे और मैं देख रहा था कि लोग बजाय राय या देने के ये मरहूम कायद की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सालार ने सब्र किया और कहा कि आप तमाम ने अपनी राय दे दी, अब मैं सोचूंगा इस बारे में। मरहूम कायद खामोशी से गाड़ी में बैठकर जब वापिस हो रहे थे अपने घर को, दूसरे दिन दारुल सलाम पर कायद थे। मैं भी बड़ा शौक के साथ उस दिन गया था और मरहूम कायद ने अपनी जबान से कहा था कि कल ये तमाम जिम्मेदारों ने जो अपनी नाम निहाद दानिशमंदी का सबूत देते हुए मुझसे कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये तालीमी इदारों को नहीं चला पाएगी, दारुल सलाम की सरजमीन वो छोटा सा दफ्तर गवाह है कि मरहूम कायद ने कहा था, जो लोग वहां पर मौजूद थे, सालार ने कहा कि देखना इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कॉलेजेस को कायम करेगी, कामयाबी से चलाएगी, और एक वक्त आएगा कि जिन हजरात ने मुझ पर और मेरी जमात पर उंगलियां उठाई कि हम नहीं चला पाएंगे, एक दिन ये खुद दारुल सलाम पर आकर अपनी औलाद के लिए एडमिशन का मुतालबा करेंगे। और तारीख ने देखा, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो दिन दिखाया कि उस दावत में जिन हजरात ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कायद मोहतरम पर उंगलियां उठाई थी, वो खुद आकर अपने अपने एडमिशन की बात करते थे। मेरे भाई, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत बड़ा करम किया। ये जो आज तालीमी इदारे कायम हैं, इनके कायम करने में मरहूम कायद और उनके साथियों ने बड़े खून के आंसू बहाए। हर हुकूमत जो आती, एन.टी. रामाराव दोबारा चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी ने मेरे खिलाफ वोट दिया, मैं ये कॉलेजेस का परमिशन कैंसिल करता हूं। मरहूम कायद कोर्ट को गए और कोर्ट से जाकर कहा कि मैंने ये तालीमी इदारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और संविधान के तहत आर्टिकल 30 के तहत कायम किए हैं। ये 1984-85 की बात है। मरहूम कायद ने कहा कि हिंदुस्तान की दफा 30 के तहत मैं मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए इन कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया हूं। कोर्ट से कामयाबियां मिली, हाई कोर्ट से, तो एन.टी. रामाराव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फिर उसके बाद एन.टी. रामाराव की हुकूमत गई, कांग्रेस की हुकूमत आई, तो हस्बे रिवायत ये पापी फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परमिशन के खिलाफ जियो दे दिया कि हम कैंसल करते हैं। फिर मरहूम कायद हाई कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट को गए। हर मरहले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन तालीमी इदारों के क़याम और उसको बाज़ाब्ता चलाने के लिए बहुत मेहनती और कुर्बानियां दी। इल्ज़ाम बर्दाश्त करने पड़े, लोग उंगलियां उठाते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीमी इदारों का एक नेटवर्क कायम हुआ। आज आप देखते हैं कि 25-30 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तालीमी इदारे कौम और मिल्लत के नौजवानों की तालीमी मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए, रोशन करने के लिए ये तालीमी इदारे अपनी एक तारीख बना चुके हैं। आज यही काम मरहूम कायद ने शुरू किया। ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, ये दारुल सलाम बैंक की शाखें,
ये तमाम मरहूम कायद की क़ियादत में ये इदारे कायम किए गए हैं। मेरे भाई, मरहूम कायद अपनी ज़बान से अपनी तकारीर में बार बार ये कहते थे कि हमने इदारे कायम किए, हिंदुस्तान में कोई सियासी जमात इस तरह के खिदमत या रिकॉर्ड के कारनामे पेश नहीं कर सकती। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया, मगर इससे बड़ा काम जो सालारे मिल्लत ने किया, जो हमारे लिए बहैसियत ये एक सियासतदान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कादिम के, जो मेरी जिंदगी के लिए एक मशाले राह है, जो मैं उस रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक पैगाम दिया कि वतन अजीज में मुसलमानों को अगर अपने तालीमी मसाइल को हल करना है, वतन अजीज में मुसलमानों को अगर इंसाफ मिलना है, वतन अजीज में अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान की आइन के तहत अपने हुकूक को हासिल करना है, वतन अजीज में अगर मुसलमानों को अपनी मसाजिद और अपनी शरीयत की हिफाजत करना है, वतन अजीज में हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को जालिम हुक्मरानों से, इनके जुल्म से बचना है, तो जरूरी है कि हम एक सियासी ताकत बने, एक सियासी कुव्वत को हासिल करें। यही काम, यही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सालारे मिल्लत ने किया और पैगाम दिया। मेरे भाई, जो काम आज सरजमीन दखन पर तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया, हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मजलूम मुसलमान उसको इज्जत की निगाहों से देखते हैं। ये देखते हैं कि कैसे यहां पर सालारे मिल्लत ने ये तमाम कारनामे अंजाम दिए, ये तमाम इदारे कायम किए, और ना सिर्फ कायम किए बल्कि अपनी सियासी कुव्वत में इजाफा किया, कामयाबियां पर कामयाबियां हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जामात लगाए गए, बाबरी मस्जिद का इल्जाम लगाया गया। हिंदुस्तान की सियासत में कोई भी ऐसा मुसलमान कायद नहीं मिलेगा जिस पर इल्जाम लगाया गया था। तो मरहूम कायद सालारे मिल्लत ने मक्का मस्जिद की मुबारक सरजमीन पर जुम्मतुल विदा में अपने सर पर कुरान उठाकर कसम खाकर कहा, और सालारे मिल्लत ने कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद का कोई सौदा नहीं किया। मरहूम कायद ने अपनी जबान से कहा कि अल्लाह, जो लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तू उनको तबाह बर्बाद कर दे, उनकी आल औलाद को तबाह बर्बाद कर दे। दुनिया ने देख लिया कि मरहूम कायद ने जो कसम खाई, अल्लाह ने उसकी लाज रख ली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की सियासत में कोई इस तरह की मिसाल पेश नहीं कर सकता। हाँ, कोई जोकर नकल कर सकता है, मगर नकल करने से कोई सालारे मिल्लत, कोई जो बुलंदियां, जो कामयाबियां अल्लाह ने दी, वो हासिल नहीं कर सकता। ये काम सालारे मिल्लत ने किया। अब हमको अगर सही मानों में खराज अकीदत पेश करना है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान को सबसे पहले, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी जमात को मजबूत करना है। जो काम, जो मिशन सालार ने शुरू किया, उस काम को लेकर हमको आगे बढ़ना है। और ये काम करने के लिए मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आपके ताउन की जरूरत है, आपके दुआओं की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। और ये काम अकेले ना सदुद्दीन ओवैसी कर सकेगा, ना कोई मजलिस का जिम्मेदार कर सकेगा। ये आपका ताउन, आपकी दुआएं, बुजुर्गों की सरपरस्ती है जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन मुश्किल मरहल में भी कामयाबियां हासिल की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जब सियासत में हिस्सा लेने MLA का टिकट हासिल किया, तो मरहूम कायद ने एक बात मुझसे कही थी, और वो बात आज तक मुझे याद है, और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक, यानी मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मुझे याद रहेगी। बल्कि जो बात कायद ने कही थी, वो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और जो मजलिस के जिम्मेदार यहां पर बैठे, जिनके दिल में, जिनमें ख्वाहिशात हैं कि मुझे भी MLA बनना है या दोबारा बनना है, तो मरहूम कायद ने की बात कही थी। कायद ने कहा कि तुम जिस रास्ते पर कदम रखने जा रहे हो, याद रखो, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो,
उस रास्ते में तुम शिकायत नहीं कर सकते। तुम एक बार उस रास्ते पर चल पड़ोगे तो मुझे समझ में नहीं आई। हम नए नए लंदन रिटर्न थे, अब हर बार कोट वोट पहनने का बहुत शौक था। उस जमाने में ज्यादा असर हो चुका था अंग्रेज का। मगर सालार ने कहा कि देखो, शिकायत नहीं कर सकते। मुझे उस वक्त बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कोई शिकायत नहीं करूंगा और पूरे इखलास के साथ कोशिश करता रहूंगा। सालार ने कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो मेरे बात को, तुम समझ नहीं रहे हो। तो मैं ताज्जुब किया। मैंने कहा कि फिर क्या बात है? तो सालार ने कहा कि कल से तुम किसी चीज की शिकायत नहीं कर सकते। ना तुम इस बात की शिकायत कर सकोगे कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम इस बात की शिकायत नहीं कर सकते कि तुमको आराम नहीं मिल रहा है। तुम इस बात की शिकायत नहीं कर सकते कि रात के 2 बजे कोई तुमको आकर उठाकर लेकर जाएगा। तुम इस बात की शिकायत नहीं कर सकते कि मैं अपने खानदान या अपने दोस्त अहबाब से मिल नहीं सक रहा हूं। आज से तुम्हारी ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। और अगर तुम वाकई में बेनफ्स होकर काम करना चाहते तो आओ, क्योंकि अगर तुमको कामयाबियां हासिल करना है तो फिर ये काम तुमको करना पड़ेगा। आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे उस वक्त सियासत का तजुर्बा नहीं था, ना आज भी है ना कल रहेगा। मैं ताज्जुब से सुनता रहा। मेरे दिलो दिमाग पर यह कैफियत पड़ गई कि मैं क्या करने जा रहा हूं, कि क्या वाकई में ऐसा होगा। मैंने सालार से पूछा कि आप तो बहुत अजीब बात कर रहे हैं। सालार ने कहा कि हां, अगर तुम इतनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो तो फिर तुम आगे जा सकते हो, ये जिम्मेदारी तुमको मिल सकती है। बहरहाल अल्लाह ने कामयाब किया। जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 94 के असेंबली इलेक्शन में मुझे कामयाब अल्लाह ने किया, मुझे तजुर्बा नहीं था, मैं अकेले कामयाब हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाबियां नहीं मिली। उस जमाने में काउंटिंग होती थी बैलेट पेपर की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दौर नहीं था। और काउंटिंग होती थी 5-5, 7-8, 10 घंटे लगते थे। सुबह 9 बजे शुरू हुई तो रात के 12 या माने 12, 14, 15 घंटे लगते थे। रात के 12:30, 1 बजे जब मैं अपने घर को वापिस गया, और जब घर को वापिस गया तो मरहूम कायद आराम कर रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से जाकर सालार मिल्लत के पैर पड़ा, उनको थोड़ी गुस्ताखी किया, उठ गए। मेरे आंख में आंसू थे। मैं परेशान था कि ये कामयाबी सिर्फ मुझे मिली है और बाकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान कामयाब नहीं हुए। सालार मिल्लत ने मुझसे उठकर कहा कि देखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी कौम और मिल्लत की खिदमत की। अगर आज कौम में एहसास खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, कल सुबह फिर जाकर हम मेहनत करेंगे, तुम जाओ सो जाओ। मैं ताज्जुब कर रहा था कि आखिर क्या है ये, कि शिकस्त हो गई, अकेले मैं कामयाब हुआ। हल्का असेंबली उस वक्त 4 मीनार एक बहुत बड़ा हल्का था। सुबह हुई तो उस वक्त मैं सालार ने मुझसे कहा कि चलो दारुस सलाम जाना है। आप अंदाजा लगाइए कि शिकस्त हो गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। सिर्फ एक रुकन असेंबली कामयाब हुआ। मैं रात भर नहीं सो सका कि अब क्या करना है। सालार मुझको दारुस सलाम लेकर गए और मुझे अच्छी तरह याद है कि दारुस सलाम में कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 दिन तक बहुत कम लोग आते थे। बहुत कम लोग आते थे। एक 10-15 दिन मैं सालार के साथ अकेले बैठता था उस दारुस सलाम के उस छोटे से दफ्तर में जो आज भी वहां पर है। और यकीन जानिए कि सऊद्दीन अवैसी अगर आज कुछ सियासत सीखा है तो वो 15 दिन जो मैं सालार के साथ बैठता था और मरहूम कायद मुझे बताते थे कि देखो ये सियासत है, ऐसे वक्त में ये काम करना, ये फैसले लेना, इनसे मशवरा करना, अपनी तंजीम को मजबूत करना, सुदर मुतमदीन की इज्जत करना, उनके दिल में हमदर्दी और मोहब्बत को पैदा करना, उनको एतमाद में लेना,
उनको साथ लेकर जमात को आगे बढ़ना। वो 15 दिन सालारे मिल्लत मुझे बोलते थे, मैं ये सोचता था कि ये शख्स कौन है, हमको शिकस्त हो गई मगर आज भी पुरुम्मीद है। मैंने कभी सालारे मिल्लत को परेशान नहीं देखा। सालार कहते थे कि कुछ नहीं होगा, जिंदगी में नशीब व फराज आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और कायद यही बोलते थे कि तुम देखना कि इंशाअल्लाह ताला 6 महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू ताला हालात को बदलेगा। और हुआ वही, 6 महीने के अंदर हालात बदले। मैं सालारे मिल्लत के साथ उस वक्त ग्रुप मीटिंग्स होती थी, अब इंशाअल्लाह ताला हमको और भी करना है उस तरह ग्रुप मीटिंग्स। सालार के साथ ग्रुप मीटिंग्स में जाते थे, मरूम कायद ग्रुप मीटिंग वहाँ मुलाकात, इनसे मुलाकात और तंजीम को मजबूत करना। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने दोबारा इज्जत से नवाजा। 96 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। आपको याद होगा, बुजुर्गों को याद होगा कि अब जो हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया है वेंकैया नायडू, उनको अडवाणी ने समझा कि हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमजोर है, मुसलमानों में निफाक है, तो वेंकैया नायडू को भिजा दिया। मैंने सालार से जाकर हमने कायद से पूछा कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा लीडर आया है, तो कायद ने कहा, रे मियां मैं जानता हूं उसको, ये जनता पार्टी में उस जमाने में एमएलए था, कोई फिक्र की बात नहीं, मुकाबला होगा और अल्लाह हमको कामयाब करेगा। मेरे भाई, हैदराबाद का पार्लिमानी हल्का आज की तरह नहीं था, उसमें चिवल्ला वखराबाद तांडूर भी शामिल था। मरहूम कायद उस इलेक्शन को जिस बहादुरी से और सब्र के साथ मुकाबला किया, बीजेपी ने किसी एक को भी खड़ा कर दिया कि वोट काटो ताकि बीजेपी कामयाब हो जाए, मगर लाखों सलाम सरजमीन हैदराबाद के गयूर मुसलमानों पर जिन्होंने बीजेपी की साजिश को समझा और मुत्तहिदा अपने वोटों का इस्तेमाल किया। और मरहूम कायद को अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 70 या 60 हजार के 80 हजार की मेजॉरिटी से कायद कामयाब हुए। 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन, 98 का पार्लियामेंट इलेक्शन, 99 का पार्लियामेंट इलेक्शन, मरहूम कायद ने जिस बेबाकी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत की, मरहूम कायद ने जिस बेनफ्स होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत अंजाम दी, मेरे भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है एक वाकया कि जब एमएलए बनने के बाद शायद करीम नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा था और किसी वजह से कुछ गाड़ी वाड़ी का इंतजाम नहीं हुआ, मैं नहीं गया। तो सालारे मिल्लत ने मुझे घर पे देखकर कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो गाड़ी अभी इंतजाम हो रहा है। तो बोले जाओ तुम सीधा जाओ, ये गोल्डन जुबली बस स्टैंड है, वहां आप एमएलए हैं, आपको एमएलए का पास में आरटीसी की बस में फ्री बैठ सकते। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक लंदन से एक शख्स पढ़ के आया, अपने आप को बड़ा तुरुमची समझता है। मैं बोला यार मुझे बोल रहे बस में जाओ? मैं आप मेरे को बोल रहे? बोले जियो बस में जाओ, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड है? मैं जी है, जाइए। किसी को गाड़ी बुलाई या वो छुड़ा दिया। वो गोल्डन जुबली बस स्टैंड में हम पहली मर्तबा लंदन रिटर्न वहां पर गए, जाकर पूछ रहे भाई ये कौन सी बस जाती करीमनगर? लोग हंस के बोल रहे कि नहीं मालूम। माने नहीं मालूम। बोले ये बस में बैठ जाओ। अब हाँ वो बस में बैठ गया मैं। तो वो उस जमाने में वो ड्राइवर के बाजू की सीट होती थी एमएलए के लिए, तो बेचारे ड्राइवर साहब पहचान लिए, बोले अरे आ जाओ साहब यहाँ बैठ जाओ बाजू। बोले यहाँ क्यों भाई, पीछे बढ़ने नहीं, आप बैठो, अच्छा है यहाँ पर जरा। अब हमारे को नहीं मालूम, हमारे से बात करना चाह रहे थे। मैं अब जाकर बैठ गया। अब जब बस चलना शुरू हुई तो ड्राइवर साहब और मेरे दरमियान में इंजन था, और अब इंजन भी बड़ा बेताब हो गया शायद हमारी मौजूदगी से। अब इंजन की गर्मी, वो गर्मी का मौसम और ड्राइवर साहब की मोहब्बत, अल्लाह उनको सलामत रखे, करीम नगर तक छोड़े नहीं मुझे। बोला मैं पीछे जाके बैठ जाता हूँ, इंजन की गर्मी आ रही। बोले नहीं यहीं बैठो साहब, हवा अच्छी आ रही। बोला क्या बोल सकते?
करीमनगर का सफ़र तय हुआ, आरटीसी की बस में करीमनगर गए, फिर वापसी में आना था। मैं उनसे पूछा, भाई साहब वापिस आना है, क्या करना पड़ेगा? बोले बस स्टैंड चले जाओ, आप आ जाती। बोला ठीक है। फिर वापसी में भी इत्तेफाक से उन्हीं मिल गए हमारे को। फिर उन्होंने बोले शाम में बैठो। बोला नहीं बैठता, पीछे बैठूंगा। खैर पीछे बैठे। वो बस लाकर उस जमाने में टैंक बंड के पास लिबर्टी थिएटर करने छोड़ती थी, वहाँ ने उसी वहाँ रास्ता था। तो बहरहाल मेरे भाई, मरहूम कायद का मकसद क्या था कि इस बात को मेरे दिल में पैदा करना है कि जमात की कामयाबी के लिए, जमात की मजबूती के लिए हर तरह की कुर्बानी देना। मरहूम कायद का मकसद ये था कि उस वक्त मेरे दिल में जो अनानियत थी उसको कुचल के रख दिया जाए। जो मेरे दिल में चीज पैदा हो रही थी कि मैं फुला हूं, मैं एमएलए हूं, ये हूं, मेरे सर से वो निकल रहा है, बोले सब खत्म। बोले जाओ। मेरे भाई, न्यूयॉर्क में 9/11 का हमला हुआ, प्लेन जाकर गिरा दिए गए, आपको याद होगा। एमएलएस की मीटिंग कायद लिए, दारुस्सलाम में मीटिंग हुई, सबने अपने अपनी राय रखी। मुझसे सालार ने, मैंने कहा चंद्राबाबू नायडू कल एक रेजोल्यूशन मूव करेगा, हमको उसकी मुखालिफत करना चाहिए। सालार ने कहा क्यों करना चाहिए मुखालिफत? मैंने कहा अमेरिका पे हमला हुआ, हम उसकी मजम्मत जरूर करेंगे, मगर क्या अमेरिका में हमला हुआ तो वहां के लोगों की जो जाने गई, क्या वो फलस्तीनियों से कम है जो बरसों से मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए काम कर रहे हैं? कायद ने कहा बिल्कुल सही है। बेखौफ होकर नायडू के सामने खड़े होकर ये बात कह देना, आप अंदाजा नहीं कर सकते, पूरी असेंबली एक थी, पूरी असेंबली एक थी। और मजलिस के सिर्फ अराकीन असेंबली ने उठकर कहा कि नहीं मिस्टर नायडू, इस करारदाद की हम तायीद उस वक्त करेंगे जब आप इसमें फलस्तीन का भी जिक्र करेंगे। सब लोग दम बखुद हो गए कि सारी दुनिया में इस बात की मजम्मत हो रही है और ये मजलिस के लोग उठकर ये बात नहीं बात कर रहे हैं। हमने कहा ये हमारे पार्टी के सदर का फैसला है और हम इस पर इसको तामील करेंगे। उसके बाद अखबारात ने बड़ा लिखा कि देखो मजलिस ऐसा कर रही। मेरे भाई, बेबाक तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा कौम और मिल्लत के मसाइल को रखा। फिरका परस्ती का इल्जाम लगाने वाले नहीं जानते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब बल्दिया में इख्तिदार मिला तो 3 मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सालार की क़ियादत में एक दलित को हैदराबाद का मेयर बनाया। ये तारीख इस वाक़यात को नहीं बुला सकती। मुझे अच्छी तरह याद है कि उर्दू ज़बान की तहरीक का एक जुलूस निकला था, चार मीनार के दामन में मंदिर के पास लोग जमा हो गए, अफरा तफरी का माहौल था। मरहूम कायद अपने हाथ में लट लेकर अवाम को कंट्रोल कर रहे थे कि देखो उर्दू की जबान के लिए हमने तहरीक शुरू की है, किसी की मजहबी इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मेरे भाई, एमएलए हम बन गए, जेल को जाना पड़ा। मुशीराबाद जेल में एक तरफ हम थे, सज्जाद साहब, मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब, मरहूम मोहम्मद अली जौहर साहब भी हमारे साथ थे जो यहाँ के रुकने बल्दिया थे। सालार मिल्लत जेल में मिलने हमसे आए। मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं जेल में हूँ और सालार आए बैठे अपने मुनफरिद अंदाज में पैर पे पैर डालकर सबसे कहा कि क्या जनाब, क्या हाल है, खैरियत से है नहीं है? हम बोले खैरियत से हैं। सब किस्में मजाल थी सालार के सामने आवाज उठाने की। फिर मुझसे बोले मियाँ ये सियासत है, चलते रहता। जेल को आना जाना, मैं भी कई मरतबा जेल को गया और तुम देखे मुझे। मिला जियो बिल्कुल। जेल से हम जब निकले तो मरहूम कायद ने मुझसे कहा कि हिम्मत नहीं हारना, इस राह में तुमको बहुत कुर्बानियां देना, ये राह आसान नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 22 सितंबर 1999 को यही चार मीनार के दामन में शहरान होटल के पास मुझे पीटा गया, मारा गया। गणेश का जुलूस जा रहा था, किसी शराश और शरपसंद अनासिर ने दुकानों पर हमला किया, घर में घुसकर वहां पर तोड़ फोड़ मचाई। हम जाकर
क्योंकि इलेक्शन हो चुका था 99 का। हमने जाकर वहां कर मायना किया। सालार ने कहा कि जाओ जाकर देखो, दुकानों पर हमले हुए, घर पर हमला हुआ। मैं गया तो गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर गिरफ्तारी के बाद पुलिस के जिम्मेदारों ने, वो टास्क फोर्स के जिम्मेदारों ने मुझे खूब मारा पीटा। शहरान होटल के पास लटों से मुझे मार मार कर, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहां पर मुझे लाठी नहीं लगी थी। सर पर तकरीबन 17 या 18 टाके आए थे। पूरा जिस्म पर लटों से, फाइबर की लकड़ी, खूब पीटे। और किसी एक, उस वक्त का एक एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स था, उसने शहरान की गली में अपनी सर्विस रिवाल्वर से निकालकर गोली चलाई कि इसको मार देना चाहिए। गोली चली, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उसके बाद दवाखाने उस्मानिया से ओएसी हॉस्पिटल मुझे लाया गया। मरहूम कायद आए। मरहूम कायद ने आकर मुझे देखा और कहा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने कहा कि बहुत तकलीफ है और मैं हिल नहीं सकता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार बड़े नाराज थे और सबने मरहूम कायद से कहा कि सालार कल बंद मनाना चाहिए, कल हमको बंद मनाना चाहिए। किसी ने मोहब्बत से कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है, हमारे एमएलए पर हमला हुआ है, कायद के बेटे पर हमला हुआ है। सालार सबकी बात सुन रहे थे। विजय भास्कर रेड्डी जो साबिका चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो भी मिलने आए। उनके जाने के बाद जब ये ज्यादा बातें शुरू हो गई, हर कोई अपनी अपनी राय देने के बजाय जज्बात और गुस्से से मगलूब हो गए थे, तो सालार ने इनकी तरफ मुड़कर कहा कि देखो, ये मेरी औलाद है, मैंने इसको पैदा किया है, और तुम लोग आकर मुझे ये मत बताओ कि तुम मुझसे ज्यादा इससे मोहब्बत करते हो। सालार उठे और कहा कि कल कोई बंद नहीं मनाएगा, कल पूरी दुकानें खुली रहेंगी, और मैं पुलिस को फोन मिलाकर कह दिया हूं कि अगर कोई शरपसंदी करेगा तो गिरफ्तार करना। मैं ताजुब कर रहा था कि मुझे मारा गया, पीटा गया, सर पर 18 टाके आए, गोली चल गई। और उस मरहूम कायद ने कहा कि मियां सुबह उठना, ये सब निकालो, ये सुइयों को निकाल के आ जाओ कल सुबह में, अब जरा गर्मी बहुत ज्यादा है, सुबह करो। मैं ताजुब कर रहा था। हमारी शादी होकर मेरे ख्याल से 3 साल हुए थे। उन्होंने भी आ गए तो सालार ने कहा कि आप क्यों आए, चलिए मेरे साथ। ये क्या मामला है भाई? तो खैर कायद चले गए, और सुबह 6:30 बजे मरहूम कायद फोन किए और बोले कि अब तक नहीं आए तुम। मैं बोला कि मैं रात भर नहीं सो सका, क्योंकि वो पुलिस की लट की मार जो होती है ना, बड़ी जबरदस्त रही थी। आसान काम नहीं है भाई। लोग बोलते आज सीना तान के मार गोली, एक लट पड़ गई तो पूरी गोली निकल जाती। बहरहाल वो फाइबर के लकड़ियों के ऐसे निशानात, ऐसे तक बहुत तकलीफ थी। सालार ने कहा कि निकल कर आओ। फौरन निकलो, डॉक्टर को बोले। डॉक्टर बोला साहब आप नहीं जा सकते। बोला भाई साहब नहीं जा सकते तो तू भी जाएगा, निकाल लेके चल मेरे को। तो बहरहाल खैर वो ग्लूकोज की सुई लगी हुई, बड़ी मुश्किल से जाकर खून वून सर पे पीठ पे जो था उसको बेचारे डॉक्टर वो साफ वाफ करे। अब हम गाड़ी में जा रहे, जहां गाड़ी में थोड़ा गड़ा आता तो पुलिस की लट की याद आ जाती, तकलीफ होती। तो मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि उस वक्त मरहूम कायद के मामू मरहूम आगा दाऊद साहब क़िबला एक अल्लाह के वली थे। मैंने कहा घर को अगर जा रहा हूं, तकलीफ उठा रहा हूं, तो क्यों न उनसे मुलाकात करके उनकी दुआ लेकर जाऊं। अब आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं उनको कितनी मोहब्बत होती है। मैं उनसे मिलने गया तो वो अपने घर में टहल रहे थे, और एक अजीब तरीके से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप अंदाजा लगाइए। मैंने कहा कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ मियाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो मुझे बिठाए, दूध वूध पिलाए, कुछ दुआ दिए, बोले जाओ इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। हम घर को चले गए। मैंने सालार से कहा कि आपने बंद का ऐलान क्यों नहीं किया? तकलीफ थी, मेरी अना को तस्कीन पहुंची थी। मरहूम कायद ने कहा कि मैं तुमको 4-5 साल पहले एक बात कहा था, तुमको याद है नहीं है? इसी जगह पर घर में बिठाकर तुमसे कहा था कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसमें तुम्हारी इनफरादियत की कोई अहमियत नहीं रहेगी, तुम्हारी शख्सियत की कोई अहमियत नहीं रहेगी, जमात आगे रहेगी।
और मैंने फैसला इसलिए लिया कि जमात तुम्हारे से बढ़कर है, हैदराबाद का अमन तुम्हारी अना की तस्कीन से बढ़कर है, हैदराबाद के गरीबों का सुकून मेरी औलाद की तकलीफ से बढ़कर है। इसीलिए मैंने फैसला लिया। और याद रखो, अगर कभी कुछ हो भी दोबारा होगा तो मैं ही फैसला लूंगा। वो एक सबक था मेरे लिए कि आप अंदाजा लगाइए कि एक बाप अपनी औलाद से कह रहा है कि तुम्हारा गम, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे सर पर जो टाके लगे गए वो कोई माने नहीं रखते मेरे सामने। मुझे हैदराबाद का अमन और चैन सबसे ज्यादा अजीज है। मेरे भाई, ये मिजाज मरहूम कायद ने हमको दिया। हिंदुस्तान की लोकसभा में हम चले गए, सालार ने टिकट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल किया, कामयाब हो गए। हिंदुस्तान की लोकसभा का वाकया हुआ। मौजूदा वजीर आजम के बारे में हमने दबा कर कह दिया, अभी भी दबा कर बोलते। हमने बात कही थी, वो बात तो कांग्रेस के लोग आकर मुझसे कहे कि आप पूरा देखो पार्लियामेंट हिल गया, अब आप अपनी अल्फाज को वापस ले लो। आपने जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर मोदी साहब थे, मैं बोला ये मैं नहीं कर सकता, मुझे पूछना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त कांग्रेस के एक लीडर पार्लिमानी उमूर के होते थे, प्रिया रंजन दास मुंशी। उन्होंने आकर मुझसे कहा, वैसी अंग्रेजी में कहा कि तुम अपने अल्फाज को वापस लो, किस्सा खत्म। मैं गया सेंट्रल हॉल में, जाकर मरहूम कायद सालार से बात किया तो सालार ने मुझसे कहा कि मियाँ क्या बोले? मैंने ये बोला। बोले और ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि अपने अल्फाज को वापस लो। तो सालार ने एक बात कहकर फोन रख दिया और कहा कि अगर तुम अपने अल्फाज को वापस लिए तो हैदराबाद में तुम कदम नहीं रखना। मैं बोला ये तो पूछ के परेशान हो गया, नहीं पूछ के कुछ कर लेता तो। बोले नहीं, अगर तुम अल्फाज को वापस लिए तो हैदराबाद में कदम नहीं रखना तुम। फोन रख दिए। अब मैं जाकर उनको बोला कि भाई नहीं हो सकता ये। बोले क्या कर रहे, पार्लियामेंट को चलाना है? मैं नहीं हो सकता साहब, ये हमारा ऑर्डर आ गया कि बस बोल दिए, निकल गया तीर, निकल गया, खत्म, बर्खास्त, निशाने पे लग गया, मेरे को मालूम। अब बोले नहीं क्या करना, तो फिर बहरहाल वो एक तय करेगा। ठीक है, स्पीकर खुद अपनी तरफ से इसको खारिज कर देगा। बोला मुबारक, मैं तो नहीं कर रहा, आप कर लो, अपना तो काम हो गया, मैसेज चला गया था। मरहूम कायद हैदराबाद गए तो सालार बोले बहुत अच्छा किया, कभी भी याद रखो पीछे नहीं हटना, इन जालिमों के खिलाफ बोलते रहना, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 2008 का नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आया। मुझे अच्छी तरह याद है, राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। रात के 12 साढ़े 11 बजे राजशेखर रेड्डी मेरे घर को आए, दिल्ली में जब हम रहते 34 अशोक रोड पे। रात के 11 सवा 11 बजे आए और आकर मैं बोल रहा हूं आप अंदर आइए। बोले नहीं तुम बैठो गाड़ी में। बोला ठीक है, बैठ गया गाड़ी में। मेरे को एपी भवन तक लेकर गए। बोले असद कल वोट डालना है? मैं बिल्कुल डाल रहा हूं, मैं तो पार्टी में फैसला हो गया। राजशेखर रेड्डी पूछे कुछ करना है? मतलब क्या करना है? नहीं कुछ होना। मतलब क्या होना है मेरे को नहीं मालूम। मतलब साहब ये नहीं होना, नहीं क्या होना नहीं मालूम, आप छोड़ दो मेरे को। नहीं सोचो हम सब, आप कुछ है तो बोलो। नहीं साहब कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुसलमानों का काम कर रहे हो, काम करो। वो 4% का चल रहा है उसको पूरा करो, रिजर्वेशन को। आप वापिस घर को आया, कुछ राजशेखर रेड्डी ताज्जुब कर दे, बोले असद तुम जरा सुबह में सोचो। बोला नहीं साहब सोचता नहीं। अब हम हिमाकत किए, रात के 11:30 बजे सेल फोन करके हम मरहूम कायद को बोले कि सालार ये चीफ मिनिस्टर साहब आए, हमको गाड़ी में बिठाकर लेकर गए और मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ होना क्या। सालार बोले एक काम करो, तुम फोन कट करो, एयरपोर्ट से जाके हैदराबाद को आ जाओ, क्या होना सुबह में बोलेंगे। अरे मैं बोला कल बहस है। बोले इनकी हिम्मत कैसा हुई कि मेरे एमपी से बात करनी और लालच दे रहे। मेरा सेक्रेटरी साहब बोला साहब हो गया काम आपका, बोला ऑर्डर आ गया आपके, अभी जाके एयरपोर्ट जाओ, फ्लाइट सुबह में है, मैं रात भर तुम एयरपोर्ट में बैठो वरना तुमको कुछ लालच देंगे। मैं राजशेखर रेड्डी से कहा, बेचारा राजशेखर रेड्डी परेशान हुए।
बोले क्या करना मिला, सब आप ही करो। राजशेखर रेड्डी बोले तुम्हारे फोन से मिला, मिला मैं नहीं मिला सकता। सालार को मैंने तो बेचारे वो खुद बात किए और बात करके सालार से कहे कि वो सालार वेरी सॉरी, मैं ऐसा मेरा मकसद नहीं था। तो सालार ने उनसे कहा कि राजशेखर रेड्डी साहब, सलाहुद्दीन ओवैसी जब जबान दे देता है तो उसको पूरा करता है। हम आपसे सिर्फ एक ही बात का मुतालबा कर रहे हैं कि मुसलमानों का काम करो, रिजर्वेशन का काम करो, पुराने शहर में तरक्याती काम करवाओ। आप यही काम आपसे कह रहे हैं, अमन को बरकरार रखो। राजशेखर रेड्डी बड़ा खुश हुआ। और मैं ये वाकया इसलिए कह रहा हूं कि राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी से हमारी जब मुलाकात होती थी तो जगन मोहन रेड्डी ने मुझसे कहा कि असद भाई, हमारे वालिद ये वाकया सुनाते थे कि देखो उस वक्त भी सालार साहब ने कुछ नहीं पूछा हमसे, जबकि सब ने कुछ ना कुछ अपने अपने उनके मफादात थे। मेरे भाई ये मिजाज मरहूम कायद ने हमको दिया कि हर वक्त हमको यही सोचना, अगर सियासी मौका पैदा हुआ तो अपनी जात को मत देखो, जमात को देखो, मिल्लत को देखो, गरीबों का मसले हल करो। ये काम मरहूम कायद ने ये मिजाज हमको दिया और इंशाअल्लाह ताला हम ये काम करते रहेंगे। सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि अगर अल्लाह मरहूम कायद को और जिंदा रखता तो कायद महाराष्ट्र में मजलिस की कामयाबी को देख लेते। मरहूम कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बढ़ते हुए कदमों को उत्तर प्रदेश में देख लेते। जिस शख्स ने अपनी जिंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वक्फ कर दी, मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी लाख कोशिश कर ले मगर सलाहुद्दीन ओवैसी के तरह 5% भी नहीं बन सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने करीब से मरहूम कायद की मेहनत, उनकी कुर्बानियां, उनकी जुस्तजू को देखा। मैंने बहुत करीब से सालार मिल्लत को रात में उठकर अल्लाह की बारगाह में रोते हुए देखा। मैंने बहुत करीब से सालार मिल्लत को नमाज के बाद 5 मिनट 10 मिनट नहीं 20-20 15 मिनट तक सिर्फ दुआ करते हुए देखा कि आंसू निकल रहे हैं और सालार मिल्लत अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। मैंने सालार मिल्लत को दवाखाने में अपने जिंदगी के आखिरी लम्हात में देखा कि जब होश आता तो बोलते मियां दारुसलाम गए नहीं गए, दारुसलाम गए नहीं गए, वहां का काम क्या हुआ। और हमेशा सालार बोलते रहे अल्लाह मेरे को सेहत अच्छी कर देता तो मैं यहां पर जाता। मकसद ये था कि तुम जाओ काम करो। मेरे भाई ये काम मरहूम कायद सालार मिल्लत ने किया। आपको याद होगा 2002 में अजीज और आजम का इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर के बाद आखिल साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल रहीम कुरैशी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, सुलेमान सिकंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरे ख्याल से जमात इस्लामी के अब्दुल अजीज साहब मरहूम भी थे। एक वफद की शक्ल में चंद्रा बाबू नायडू से मिलने गए। अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, हिंदुस्तान के मुसलमानों में ऐसा ड्राफ्टिंग करने वाला कोई नहीं पैदा होगा। उन्होंने एक मेजर ड्राफ्ट किया, चंद्रा बाबू नायडू को हम मेजर दिए। नायडू साहब उस जमाने में बड़ा अपने आप को हवा में उड़ते थे तो मेजर पूरा पढ़ रहे और बड़ा गौर से 1 मिनट 2 मिनट पूरे बैठे हुए, हम पीछे बैठे हुए, ये पूरे खद्दावर शख्सियतें बैठी हुई हैं कौम और मिल्लत की। और 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया तो आखिल साहब, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, आखिल साहब बोले सलाउद्दीन साहब बड़ा गौर से मुताला कर रहे हैं ना। इन्हें नायडू सुन लिया बात की, कुछ नहीं बोला। सालार आखिल साहब बोले मौलाना हिज्जे करके पढ़ रहा है इन्हें। नायडू साहब बोले व्हाट डिड यू से? मैं नहीं सर आप कम जल्दी पढ़ो, अब जाने का है हमारे। सालार बोले जो बोले तर्जुमा करके बोलो तुम। बोला यार मुंह खोलना। हम बोले सर वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू जल्दी देखो, आप जरा सुनो हमारी बात, आप वो रख दो, हम बोलते आप। मेरे भाई इतनी हिम्मत थी मरहूम कायद में, इतना जज्बा था और तभी तो अल्लाह उनको इतना बड़े ऊंचे मुकाम से नवाजा था। नरसिम्हा राव ने जब असेंबली चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त आंध्र प्रदेश के,
नरसिम्हा राव ने ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी फुला रेडियो सुनेगा फुला मुल्क का, मैं शीश पिघला के डालूंगा। सालारे मिल्लत खड़े होकर बोले, अरे सुन, अब भी सुन के आ रहा हूं, क्या करता कर ले। सुन, अब भी सुन के आ रहा हूं, क्या करता कर ले। नरसिम्हा राव दम बखुद हो गया। मेरे भाई, बड़ी मुश्किलों से मरहूम कायद ने इस जमात को जोड़ा। इस जमात की कामयाबी के लिए अजलाओं के दौरे किए। आज असदुद्दीन ओवैसी के पास माशाअल्लाह अच्छी गाड़ी है। उस जमाने में उस जीप में अल्लाह मरहूम रहमत हुसैन जैदी, हमारे शेख मोहम्मद अख्तर साहब को, मरहूम इस्माइल जबी साहब को, मरहूम गुलाम गौस खां साहब को और वैसे कई कायदीन को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे जिन्होंने उन अजला के दौरों में सालार के साथ दौरे करते थे। आज अगर जिलों में उस जमाने के अगर कोई मजलिस के सालार के साथ जिसने काम किया अगर आज भी है, आप जाकर पूछ सकते भैंसा के जाबिर से कि कैसे जाबिर भैंसा में और सालार मिल्लत के लिए कितनी मेहनत, जमात के लिए मेहनती और कुर्बानियां की। मेरे भाई, यही चीज होती है कि कोई जब बेनफ्स होकर जमात के लिए काम करता है तो अल्लाह उनके लिए दिलों में मोहब्बत को पैदा करता है और अल्लाह उनके रास्तों में आसानी पैदा करता है। अल्लाह उनके रास्तों में आसानी पैदा करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मरहूम कायद ने हमको जिंदगी, सियासी जिंदगी और सियासी सफर पर चलने का एक तरीका हमको बताया है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और कामयाबियां हमको दिलाना, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी को अगर कोई इज्जत मिली है तो अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप लोगों की दुआएं हैं, मरहूम कायद की तरबियत है, मरहूम कायद की दुआएं हैं, मरहूम कायद की सोहबत में मैं जो कुछ सीखा शायद ही मैं किसी यूनिवर्सिटी में सीखा होगा। एक प्रैक्टिकल सालारे मिल्लत, एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे। सालारे मिल्लत एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे, थियोरिटिकल नहीं थे, प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे। और सियासत को इतना आसान उन्होंने बनाकर पेश किया कि कैसे नाजुक वक्त में भी किस तरह के फैसले ना पड़ेगा। मेरे भाई, सरजमीन दखन बड़ी खुशकिस्मत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहां पर ऐसी ऐसी शख्सियतों को पैदा किया। वाकई में अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुहद्दिस दखन को पैदा किया, बहरुल को पैदा किया। अल्लाह ने बड़े बड़े जामे निजामिया के ऐसे बड़े बड़े उलेमाओं को पैदा किया इस सरजमीन में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सियासी मैदान में सालारे मिल्लत को यह मौका दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिल साहब को, अब्दुल रहीम कुरैशी साहब को, सुलेमान सिकंदर साहब को, और ये मुझे यकीन है कि सरजमीन दखन पर ऐसे बड़े बड़े शख्सियतों का अल्लाह अपने करम से पैदा करता रहेगा। मगर मेरी ये खुशकिस्मती रही, मेरा ये एजाज मेरे लिए कि मैंने मरहूम कायद को देखा, उनके पैरों के पास बैठकर सियासत सीखी और समझा। मैंने नामसाइब हालात में अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया, और अगर मुझे अल्लाह उन नामसाइब हालात में मेरी सियासी जिंदगी का अगर आगाज नहीं होता तो मुझे मेहनत क्या है नहीं मालूम होता। मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुक़य्यूर सुदूर मुतमदीन की मोहब्बत और लगाव का लिहाज नहीं होता। मैंने तमाम चीजें सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नामसाइब हालात में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सियासी सफर का आगाज किया। मैं आज भी आपसे कहता हूं, आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का इकरार करता हूं कि मुझे आज भी सियासत समझ में नहीं आती। मैं आपके मशवरों का मोहताज हूं, था और रहूंगा। मैं आपके दुआओं का मोहताज हूं। मैं आप कौम के जिम्मेदारों की सरपरस्ती का मोहताज हूं। मैं उलमाओं की सरपरस्ती का मोहताज हूं। मैं अहले दिल की दुआओं का नतीजा है कि यहां तक पहुंचा। मेरे भाई, आपके ताउन की जरूरत है। यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद बहुत से लोगों से ज्यादा मुझसे अकेले पूछोगी कि तुमको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि तुमने उसको कैसे उसको इस्तेमाल किया। मैं तो हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह रहम कर दे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कमजोर खंदों पर। ना मुझ में सालारे मिल्लत की जैसी काबिलियत है, ना अब्दुल वाहिद ओवैसी की तरह दूरअंदेशी है,
ना मुझ में इतना जुस्तजू है, ना मुझ में इतनी कुर्बानी का जज्बा है, तो करम कर दे। ये अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां तक आ पहुंची है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 60 साला सफर में बहुत सी कुर्बानियां, बहुत सी मुश्किलों के दौर से आप और हमने, दुश्मनों ने हमको आजमाया, मगर हमेशा अल्लाह ने हमको कामयाब किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, मेरे गयूर नौजवान साथियों, कि हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में असेंबली के इंतखाबात, पार्लिमानी इंतखाबात के साथ हो जाएं। सबकी नजर सिर्फ एक ही जगह पर है, ये कैसे इस शेरवानी को हराना, ये कैसे इस शख्स को हराना जो हर बात को बेबाकी से कह देता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये तुम आपकी दुआएं हैं, ये अल्लाह का करम है। असदुद्दीन अवैसी अगर कोई बात कहता है तो मैं नहीं कहता हूं मेरे भाई, यकीनन आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का सहारा है, अल्लाह का करम है कि मैं उस ताईद पर, मेरे सदर मोतमदीन की हिमायत पर, मेरे अराकीन की ताईद पर असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान के किसी कोने में खड़े होकर सच्चाई और हक को बयान करता है। मेरे भाई, अब आने वाले असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में भी आपको और हमको मुत्तहिद होकर मुकाबला करना। मैंने ऐलान कर दिया, मैंने चैलेंज कर दिया कि हैदराबाद की सीट से कोई माइका ला लाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुकाबला कर ले। हैदराबाद की सीट, यह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट असदुद्दीन अवैसी की नहीं है, यह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हिंदुस्तान के उन गयूर लोगों की एक निशानी है जिन्होंने तारीख के ऐसे वक़ात में, वक्तों में अपनी अजीम कुर्बानियां देकर अपनी सियासी शनाख्त को पैदा किया। यह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी की नहीं है, यह उन मजलूमों की आवाज है जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में उनकी आवाज और उनके मसाइल को बेबाकी से पहुंचाया जाए। यह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट असदुद्दीन अवैसी की नहीं है, बल्कि उन हमारे गयूर माँ और बहनों की है जिनके सीनों में एक उम्मीद है कि कल का मुस्तकबिल मेरे नौजवानों का अच्छा होगा। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सियासी पार्टी यही चाहती हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों की एक ही कोशिश है कि हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी को रोका जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, गुरूर और तकब्बुर में डूब कर नहीं कह रहा हूं, बल्कि अल्लाह की जात पर मुकम्मल तवक्कल कर कर कह रहा हूं, मदीने वाले के सदक़े पर भरोसा करके कह रहा हूं कि आओ मुकाबला कर लो। मैं तैयार हूं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमेशा हमको कामयाब किया, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। बल्कि मैं तो हिंदुस्तान के वजीर आजम से कह रहा हूं, मिस्टर मोदी, आप एक सीट यहां से भी लड़ लो, यहां से भी लड़ लो। यहां नहीं लड़े तो अपने शाह को भिजा दो। आपका शाह और ये खड़ा हुआ तैयार है, आ जाइए। कांग्रेस वालों से भी कह रहा हूं, कांग्रेस से भी कह रहा हूं, तुम दोनों मिलकर लड़ लो, तुम और मोदी, इंशाअल्लाह ताला तब भी मजलिस कामयाब होगी। आओ। हर वक्त कांग्रेस वाले बोलते हैं यहां क्यों गए, वहां क्यों गए। अरे कोई कांग्रेस का लीडर मिल गया एयरपोर्ट पे, कहां जा रहे हैं आप। मैं प्लेन में जा रहा हूं। नहीं, कहां जा रहे। भाई मैं जा रहा हूं कर्नाटका। वहां भी जा रहे। मतलब हाउ जा रहे, क्यों जा रहे। नहीं, ससुराल में जा रहे हैं। मतलब क्यों जा रहे, क्या मतलब। इलेक्शन है, देवेगौड़ा की तायीद करने जा रहे। वहां भी चले गए आप। जी हो। क्यों जा रहे, आपको हराने को जा रहे। हर जगह जाएंगे। कहां से, वहीं कहां से आ रहे अब आप। मेला वहां से आ रहा हूं। क्यों गए, झंडा गाड़ने गया था अपना।
हैं, वहां भी चले गए, उत्तर प्रदेश में भी चले गए। फिर देखे महाराष्ट्र में कहां से आ रहे, बीड़ से आ रहे। अच्छा, बीड़ में भी हो गया काम, मिला जी हो, वजीफा पढ़ के आया, चल रहा वहां पे। हर जगह क्यों जा रहे? अरे इनू क्यों जा रहे? बीजेपी वाले बोलते इनू जिन्ना हो गए, जिन्ना कहते हैं। एक जोकर आके बोला असदुद्दीन ओवैसी न्यू जिन्ना। मेरे को अखबार वाले आके दारुसलाम में बोले मैं नहीं बोलता भाई इसके बारे में। नहीं बोलो, जरा बोलो आप। इसने बोला आपको, मिला क्या बोलूं, बच्चा है उन्हें, उसके बाप से मुकाबला कर रहे, इसके बारे में क्या बोलूं। जिन्ना कहते, जिन्ना कई का जिन्ना। अडवाणी जाके जिन्ना की खबर पे तारीफ के कलमात लिख कर आए, तो क्या हुआ? अडवाणी को क्या बोलेंगे आप? असदुद्दीन ओवैसी। अरे जिन्ना को हमने रिजेक्ट किया, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे। तुम 70 साल के बाद भी हमको जिन्ना से जोड़ते हो, 70 साल के बाद भी तुम हमको जिन्ना से जोड़ते हो। बीड़ की तकरीर हुई, मैंने कहा अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करो, तो पूरे टीवी वाले 9 बजे हमारा शुरू हो गए। यानी मेरे ससुराल वालों की इतनी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, टीवी वालों को मुझसे मोहब्बत हो गई। ओवैसी बोले, फिर से भड़काऊ भाषण दिए ओवैसी ने। अब मैं भीड़ से सुबह में 450 किलोमीटर का सफर, हम लोग जहीराबाद के पास फजर की नमाज पढ़ के वो संगारेड्डी में जाके थोड़े आमा खरीद लिया अमराई से, आके सो गए। भाई चलो अब उठ के 11 बजे देखे तो क्या फोन ही कर रहा। बोला क्या है रे भाई, कहीं कर रहा फोन तू? फोन उठाया तो बोले साहब, हमारे मीडिया के दोस्त एक प्रमोद साहब है साहब, वो बहुत लंबा हो गया। बोला क्या हुआ? बोले चल पड़ा। बोला क्या चल पड़ा? आप टीवी नहीं देखे? अरे मैं हाजी आजाद 450 किलोमीटर का सफर करके आके आपका फोन उठा दिया। बोले नहीं सर, वो आपकी तकरीर पे पूरा हो गया। बोला क्या हुआ? नहीं हो गया बस। अरे बोला क्या पोस्टमार्टम करे तुम लोग फिर से? बोले अब आप बोले ऐसा। मैं बाद में देखा तो रात में हमारे चला 6 बजे एक हो गया, 9 बजे एक हो गया। बोले ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया फिर से। क्या भड़काऊ भाषण दिए? मैं बोला पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करो, गलत क्या है? मैंने कहा मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लो, गलत बात क्या है? हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान अगर सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे फिर? हिंदुस्तान की जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म कैसे मजबूत होगा? हिंदुस्तान के दस्तूर में कैसे भरोसा पैदा होगा? हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर मैं कह रहा हूं कि सियासत में हिस्सा लो, तो यह तो मुल्क के मफाद में, मगर टीवी वाले मित्रों के इशारों पर यह नहीं चाहते कि मुसलमान सियासत में हिस्सा लें। तो क्या करें हम लोग? क्या करें बताओ? जमहूरियत से नाता तोड़ ले हमारा? नहीं हो सकता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब तक जिंदा रहेगी, जमहूरियत से अपने रिश्ते को मजबूत करते रहेगी। हिंदुस्तान के दस्तूर में जो हुकूक मुसलमानों के, दलितों के हुकूक देंगे, उस हुकूक का मुतालबा करती रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब तक रहेगी, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, जमहूरियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेते रहेंगे। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में। मगर चला दिए, टीवी पर खूब चला। मैंने बोला बाबू बहुत अच्छा है, फ्री की पब्लिसिटी मिली, चलो और चलाओ। ये तो कान देते। हर घर में जा रहा है, मजलिस का ये खादिम खड़ा हुआ है, तकरीर दिखा रहे, सब लोग सुन रहे उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारी माँ और बहनों को, जो जहां टीवी वाले ऐसा काम करते, हमारी इज्जतदार माँ और बहनें फोन करके, ज़ईफ माँ और बहनें बोलते असद बाबा क्या बोले, खूब बोले बाबा, कलेजा ठंडा पहुंचा। ये टीवी वालों को मालूम नहीं, हमारे लोगों को कलेजा ठंडा हो रहा, इनका कलेजा जल रहा। जलो, खूब जलो, क्योंकि सच्चाई को बयान करना अगर तुम्हारे कलेजे को जलाता है तो जलना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी कम्युनल फिरका परस्त। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, ओडिशा में एक तारीखी मंदिर है, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया उस मंदिर में गए तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है
कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से बदतमीजी की गई, उनकी बीवी से बदतमीजी की गई। मैं कम्युनल हूं और हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से बदतमीजी की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। मैं पूछना चाह रहा हूं उन टीवी वालों से, कहां गया तुम्हारी मोहब्बत, कहां गई तुम्हारी इंसाफ की बातें? असदुद्दीन ओवैसी एक तकरीर पर तुम 2-2 घंटे के तबसरे करते हो। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया दलित हैं, उनको मंदिर में उनसे बदतमीजी की गई तो तुम अपनी जबानों को बंद करके रख लिए। अरे ये तुम जनधारू पॉलिटिक्स कर रहे हो। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से बदतमीजी की गई, टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार की रिपोर्ट है, और कोई टीवी चैनल नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। बताइए आप, आज अब मैं बोल दिया कल चलाएंगे, फिर से ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया। कल आप देखेंगे, कल सुबह 8 बजे शुरू होगा। देखो ओवैसी ने कल ऐसी बात कही थी सदर जमहूरिया के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है। जाफरी साहब हमारे है ना साहब, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में आया ना, आया। सदर जमहूरिया को ढकल दिए, सुना, ढकल दिए मंदिर में। और फिर ये टीवी वालों को बड़ा शौक, मुस्लिम औरतों से इंसाफ नहीं हो रहा, मुस्लिम औरतों ट्रिपल तलाक से जुल्म हो रहा, मुस्लिम औरतें बुर्खा पहन रही तो जुल्म का शिकार। अरे हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से बदतमीजी की गई और तुम टीवी पर एक चीज नहीं दिखाते। अगर मुसलमान होता तो आसमान सर पे उठा लेते। ऐसा दिखता कि इन्होंने अभी इस्लाम कबूल कर लिया। अब आप बताइए, इनकी फिरका परस्ती नहीं है तो क्या? वजीर आजम भी कुछ नहीं बोलते। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो बोलते, भाइयों बहनों मैं तो मुस्लिम औरतों भाइयों से इंसाफ करना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम एक तो ट्वीट कर देते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक ट्वीट कर देते, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे वजीर आजम तो क्या बोलना भाई, पत्थर पे यूं पत्थर पे लेट गए। अजीब बात, 4 कैमरे लगे हुए उनके एक्सरसाइज रिकॉर्ड करने को, 4 एंगल से, शुमाल में, मगरिब में, जुनूब में, यूं चल रहे, पानी पे, मट्टी पे, लकड़ी लेके, आए हाय हाय यूं करते हुए। क्या है भैया, इतना टाइम कैसा है भाई आपके पास? मट्टी पे चल रहे, पानी पे चल रहे, पत्थर पे लेट रहे। गरीब भूखा मर रहा, पत्थर पे सो रहा। किसान खुदकशी कर रहा, इन्हों पत्थर पे एक्सरसाइज कर रहे। नौजवान के पास नौकरी नहीं है, इन्हों बोल रहे सेहत बनाओ, फिट हो जाओ। अजीब है। अब कल वहां पर गए उत्तर प्रदेश में, अब आप देखिए इनकी काबिलियत देखिए, वाह वाह। हिंदुस्तान के वजीर आजम में और मुझ में फर्क क्या बता रहा हूं आपको। एक तो प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं हूं, दूसरा उनकी इल्मी काबिलियत यह है कि प्राइम मिनिस्टर के पास MA की डिग्री है। हिंदुस्तान में किसी के पास डिग्री नहीं होगी। कौन सी डिग्री है? कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस। ये कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस क्या है भाई? बहरहाल उनके पास है, अपने पास नहीं। हम तो थम्स अप है, बैरिस्ट्री की डिग्री। कल तकरीर में बोले, वो कबीर की खबर पे जाके वजीर आजम फूल चढ़ाए, हर जो भी करे करे करे, फूल चढ़ाए, चादर चढ़ाए, तकरीर करे। अब तकरीर में देखो आप, प्राइम मिनिस्टर बोल दिए वो कबीर, गोरखनाथ और नानक यहां बैठ के बात करते थे। अरे वजीर आजम जरा कम फेंको। गोरखनाथ 10वीं सदी, 15 और 16 सदी में ये कबीर और फिर नानक। मगर वजीर आजम बड़े हिस्ट्री के एक्सपर्ट है, हिस्ट्री के एक्सपर्ट है। अलेक्जेंडर किधर आया उनको मालूम, मानिया वहां चलेगा बोलते हो, सब जगह इसी बोलते। वजीर आजम साहब, आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, आप कबीर की खबर पे जाके फूल तो चढ़ा रहे हैं, आप कबीर की खबर पे जाकर चादर तो चढ़ा रहे हैं, मगर वजीर आजम हिंदुस्तान, क्या आपको मालूम कि आपके दौरे इख्तिदार में इखलाक की भी खबर बन गई?
जुनैद की भी खबर बन गई, कासिम की भी खबर बन गई, अलीमुद्दीन की भी खबर बन गई। राजस्थान में हमारे एक भाई को मार मार कर उसकी खबर बना दिया गया। वजीर आजम, आप कबीर की खबर पर गए, क्या आप में हिम्मत है कि आप कासिम की घर वालों को अपने घर पे बुला सके? क्या आपके चीफ मिनिस्टर में हिम्मत है उत्तर प्रदेश के कि कासिम के घर वालों को बुला सके? और आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कासिम की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि कासिम को मारा गया तो स्क्रू ड्राइवर भी डाल के मारे उसको, स्क्रू ड्राइवर भी। वो जो घास काटने की जराती आती है उससे उसके जिस्म की चमड़ी उधेड़ दी गई। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। वो बेचारे ज़ईफ 65 साल के बूढ़े को, समीउद्दीन साहब को इतना मारा, इतना मारा। क्या दवाखाने में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं? बताइए आप मेरे भाई। हिंदुस्तान के वजीर आजम और उनकी पार्टी जब से इख्तिदार पर आई है, आदादो शुमार बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं। कासिम के ऊपर कोई पूछने तैयार नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कासिम के बारे में। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मारने वाले आलाजाद के ठाकुर थे। समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही, कांग्रेस नहीं बोल रही, कोई नहीं बोल रही, कोई नहीं बोल रहे। समीउद्दीन साहब के घर वाले अखबार में इंटरव्यू देकर कहते हैं कि इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कासिम के घर वाले कहते हैं कि 4 बच्चियां हैं, खाने को खाना नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता। मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, अल्लाह ने हमको तौफीक दी, मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश के सदर शौकत साहब से कहा, आसिम वक़ार से कहा कि जाओ आप जाकर समीउद्दीन साहब के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करो, जमात से दो आप वहां पर। शौकत साहब की क़यादत में वहां पर कासिम साहब मरहूम के खानदान वालों के 1 लाख रुपए दिए गए और जो दवाखाने में उनके इलाज के लिए पैसे देकर आए 50,000। मेरे भाई ये हाल हो चुका कि जानवर के नाम पर हमको मारा और पीटा जा रहा है, जानवर के नाम पर, गाय के नाम पर हमको मारा और पीटा जा रहा है। जबकि कासिम को कोई झगड़ा नहीं था, गाय का कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर सिर्फ नफरत 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 नफरत, इतनी नफरत। और फिर कुछ नहीं होता, फिर सबका साथ, सबका विकास की बातें की जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका का एक एमपी है, मिस्टर मोदी की कैबिनेट में वजीर है। वो बोलता है कि जो मोदी के खिलाफ है वो कीड़े मकोड़े हैं, वो झिंगूर हैं। क्या क्या बोल दिया वो? इस पर कोई नहीं बोलते, क्योंकि जो मोदी की मुखालिफत करेगा वो झिंगूर है, मोदी की जो मुखालिफत करेगा वो क्या सांप है? इस तरह की बातें करती हैं। इनका एक वजीर है, हिंदुस्तान के दस्तूर पर हल्फ लिया है और यह समझ रहा है कि मोदी के खिलाफ बोले। तो ये तमाम ये चीजें हैं। मैं मोदी साहब से बोल रहा हूं कि आपका मुखालिफ हूं, था, है और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपकी मुखालिफत करना कीड़े मकोड़ों की तरह हमारी मिसाल दी जा रही है तो मिस्टर मोदी याद रखो, अगर ऊंट हाथी के सूंड में घुस गई तो हाथी मर जाता, याद रखो। अगर आप हमको कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं तो समझो, गुरूर और तकब्बुर में आप डूबकर 7वें आसमान पर उड़ रहे हो। इंदिरा गांधी को भी बड़ा गुरूर था, राजीव गांधी को भी बड़ा गुरूर था, एनटी रामाराव को भी बड़ा गुरूर था, चंद्रबाबू नायडू को भी बड़ा गुरूर था। जिस किसी को गुरूर था, कुदरत ने उनके गुरूर को चकनाचूर कर दिया। जो लोग आज हमको ये कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े हैं, अरे ये जमहूरियत है। अवाम इसमें तय करती है किसको एमएलए बनाना, किसको एमपी बनाना, किसको वजीर आजम बनाना, किसको मंत्री बनाना, किसको जीरो बनाना। अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिसको हिंदुस्तान की अवाम की इनका मंत्री तौहीन कर रहा है कीड़े मकोड़े कहकर, यही अवाम तुमको बताएगी
कि कीड़े मकोड़े ये क्या काम करने वाले हैं, तुम गुरूर और तकब्बुर में डूब कर इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। यकीनन कासिम की मौत के बाद वो वीडियो निकाल कर उसके नजारे हमारी आंखों के सामने कि कासिम भीख मांग रहा है कि पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, कोई पानी नहीं पिलाता। कासिम भीख मांग रहा है, पानी पिलाओ, कोई पानी नहीं पिलाता। और फिर कासिम की जिस्म में चंद सांसें बाकी हैं तो उसको क्या करते, पुलिस का इंस्पेक्टर सामने है, मारने वाले उसके दो हाथों को, दो पैरों को उठाकर घसीटते हुए लेकर जाते। मेरे भाई, ये नजारे हम अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। ये नजारे हम नहीं भूल सकते मिस्टर मोदी, इसलिए कि जिस किसी हिंदुस्तानी में इंसानियत होगी वो इन नजारों को नहीं भूलेगा। जिसमें इंसानियत जिंदा है वो कासिम के गम को नहीं भूलेगा। और फिर हमारे मुल्क का इंसाफ देखो आप, कासिम को इस तरह से मारकर पानी की भीख मांग रहा है, पानी नहीं पिलाते। मध्य प्रदेश के जंगल में एक शेर जिसको ओडिशा के जंगल को लेकर जाना है, उसको बेहोश करते हैं और उसको बाज़ाब्ता स्ट्रेचर पर लिटाकर उस शेर को कपड़े से कवर करके इज्जत के साथ उठाकर उस शेर को गाड़ी में रखते हैं ताकि ओडिशा के जंगल में उसको छोड़ सके। और यहां पर एक हिंदुस्तानी को जिसका जुर्म सिर्फ इतना है कि मुसलमान है, जिसका जुर्म सिर्फ इतना है कि मुसलमान है, उसको जानवर से बदतर उसको ट्रीट किया जाता है। हमको जिंदगी में भी इज्जत की निगाहों से नहीं देख रहे संघ परिवार के लोग। ये सियासी सेकुलरिज्म की बात करने वाले, इनके दिलों में कोई गम नहीं। हमारी मौत में भी इज्जत नहीं, हमारी जिंदगियों में इज्जत नहीं देना चाह रहे, हमारी लाशों को भी इज्जत से नहीं देख रहे। मेरे भाई, ये आज हमारे मुल्क में हो रहा है। और जो लोग मुझे कम्युनल कहते हैं, पूछो कहां है तुम लोग जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम कासिम के घर को नहीं जा सकते थे। तुम चीफ मिनिस्टर रहे, बरसों रहे, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम मदद नहीं कर सकते समीउद्दीन की। मगर सेकुलरिज्म की दुहाई देने वालों, तुम सबसे बड़े गुनाहगार हो। तुमने सेकुलरिज्म के नाम पर हमको डरा डरा कर हमको लूटा। तुमने हमारे दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश की और यही कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को वोट दो, सेकुलरिज्म के नाम पर फुला को वोट दो। और जो लोग आज भी आपसे कहते हैं कि हर मर्ज की दवा कांग्रेस है, याद रखो, हर मर्ज की दवा मुसलमानों कांग्रेस नहीं है। हर मर्ज की ईजाद का नाम कांग्रेस है, हर मर्ज की ईजाद का नाम कांग्रेस है। आज इन्हीं के तरफ से आज हमारा यह हाल हो चुका। अगर ये इंसाफ करते तो सच्चर कमेटी में हमारी बर्बादी की दास्तान नहीं लिखी जाती। अगर ये सही मोहब्बत करते मुसलमानों से तो मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, एनएसएसओ का डेटा कुछ और लिखता। मगर नहीं, सेकुलरिज्म एक तरफ सेकुलरिज्म, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का वो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोल रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामे मिलिया में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता। हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर है या महंत है, पहले फैसला कर लो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम तो किसको बिठा के पढ़ाओ, बिठा के पढ़ाओ। आर्टिकल 30 ये कहता है कि अक़लियती तालीमी इदारों में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 15(5) यह कहती है कि अक़लियती तालीमी इदारों में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तूर की दफा 15 सबसेक्शन 5 की तौसीक कर दी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। अगर आपको दलितों से इतनी मोहब्बत है ना महंत साहब, तो हिंदुस्तान में जितने टीचर्स के ओहदे हैं उसमें दलित कितने हैं बताओ? 6% भी नहीं। पूरा करो उसको, कौन रोक रहा तुमको? सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट को खत्म कर दिया।
है दलितों से मोहब्बत तो नया ऑर्डिनेंस जारी करो। नहीं करेंगे, मगर सारी बातें करते रहते। अब तो हद ये हो गया कि नौकरियां नहीं दे सके हिंदुस्तान के नौजवानों को, अब अमेरिका बोल रहा है इनको, अमेरिका ट्रंप बोल रहा है मिस्टर मोदी नवंबर से ईरान से ऑयल लेना बंद कर दो। बाप की जागीर है ट्रंप की, हमारे को बोलता हूं ना, कौन है उन्हें हिंदुस्तान को बोलने वाला? यहां से नहीं लेना वहां से लेना, कौन होगा तू? हिंदुस्तान की सालिमियत, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी में आकर एक अमेरिका का सदर बोलेगा हिंदुस्तान को कहां से कहां खरीदना है? हमारा जहां दिल बोला वहां से खरीदेंगे। कौन है अमेरिका हमको बोलने वाला? क्या हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद नहीं है? क्या हम अमेरिका के डर से काम करेंगे? क्या हमने अंग्रेजों से आजादी इसलिए हासिल की मिस्टर मोदी कि अमेरिका के हुक्म पर हुक्म चलाएंगे? नहीं सुनेंगे अमेरिका की बात। जो मुल्क के मफाद में होगा वही करना पड़ेगा। कहां से लाएंगे ऑयल खरीद के? अमेरिका बोला नहीं लेना, अब दूसरी जगह से खरीदे तो और महंगा। पहले इनके पास पैसे नहीं है ही नहीं इनके पास। अब जो ऑयल हम ईरान से खरीद रहे वो रुपये में देते। अमेरिका बोल दिया नहीं खरीदना, तो अरे कहां से खरीदेंगे? नहीं, ट्रंप बोल दिए। अरे ट्रंप बोला तो उन्हें डोनाल्ड है, हम सुनना क्या? मोदी साहब खामोश परेशान। ये क्या हिंदुस्तान की पॉलिसी ये चलेगी? कोई आकर हमको सिखाएगा कहां से खरीदना कहां से नहीं खरीदना? चीन खरीद रहा है, रशिया खरीद रहा है, यूरोप रशिया चीन अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं। अभी हिंदुस्तान को भी अपनी पॉलिसी तय करना पड़ेगा। यकीनन हमको ऑयल की जरूरत है। जब ऑयल की जरूरत है तो कीमतें तो माशाल्लाह आसमान को जा रही। डॉलर अब मिस्टर मोदी, आपके चाहने वाले बोले थे, एक स्वामी साहब बोले थे इनके, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डॉलर 40 रुपए हो जाएंगे। अब मैं वाह क्या बोला बाप। आज 70 रुपये हो गया, 82 हो गया। देखो नहीं मालूम था, थैंक यू। 82 इन्हों बोले 40 रुपये होता, कहां का 40, 82 हो गया। अब इन्हों बोल रहे वहां से नहीं, यहां से क्या है? हमारा मुल्क को चलाना है। 56 इंच का सीना है तो डरना किस बात का प्यारे? अगर है 56 इंच का सीना तो बोलो ट्रम्प नथिंग डूइंग, हम ऐसा करके दिखाएंगे। नहीं मरीनो अब डर रहे, क्या करता कि इन्हें ट्रम्प है। बहुत गल्ले मिले थे ना जाके, गल्ले यहाँ गल्ले वहां गल्ले, गाड़ी से उतरे गल्ले मिले, बात कर रहे गल्ले मिल रहे, गाड़ी में बैठ रहे गल्ले मिल के बैठ रहे, फिर दरवाजा खोल के फिर लपेट रहे। उन्हें बोला अच्छा इन्हें बहुत लपेट रहा, इसको ही लपेट लो। ऐसी होता, ज्यादा लपटना ने सबको यहां रखना। हाँ हेलो हाउ आर यू, बस है। बुजुर्ग क्या बोलते मियाँ, लोगों को देख के पहचानना, जिसको जैसा है वहां रखना। जो शरीर है उसको बोलना हाँ वहीं रहो। लपटे तो लपेट लेता हूं, नहीं लपेट लिया इनको। आप देखो, आप ये नहीं करना वो नहीं करना, क्या करना बाबा? फिर इन्हों कुछ नहीं कर सक रहे, ना नौकरी दे सक रहे। अब एक नया वीडियो छोड़ दिए सर्जिकल स्ट्राइक का। मैं उस वक्त भी कहा ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भाई, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, पहले भी हुआ था स्ट्राइक, नई बात नहीं है। फौज हमारी करती है, बहादुर है हमारी फौज। मगर सर्जिकल स्ट्राइक से फायदा क्या हुआ? 2016 में 88 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, 2017 में 83 मारे गए, 2018-17 जून तक 40 हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, जिसमें औरंगजेब नामक मिलिट्री का आदमी का किडनैप किया, किडनैप करके वीडियो रिलीज किए, और वीडियो रिलीज करके उसकी लाश मिली गोलियों से भरी हुई। तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक जिस मकसद के तहत किया गया था वो तो रुक रहा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी हमारे आम आर्मी के कैंपों पर पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर हमला कर रहे हैं। कश्मीर की वादी में नौजवान हथियार उठा रहे हैं। क्या आपकी पॉलिसी है बताओ? कोई
पॉलिसी नहीं है आपके पास, सिवाय एक ही पॉलिसी है, पत्थर पे लेटो फिट हो जाओ। ये काम हो रहा है मेरे भाई। हर महाज पर हुकूमत नाकाम साबित हुई। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि 2019 या फिर 18, अगर 18 नवंबर में भी हो रहे तो नो प्रॉब्लम, अपन रेडी है। कल करा लो, रेडी है अपन। परसों करा लो, रेडी है अपन। खाली बोल दो आ जाओ, अपन आ जाते। कभी कराते करा लो आप, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑलवेज एवर रेडी बैटरी है हम लोग। हम इलेक्शन के लिए तैयारी नहीं करते, हमारे लिए रोज काम करते। सालारे मिल्लत ने जो निजाम, जो मिजाज, जो तरीका हमको सिखाया कि दारुस्सलाम पे बैठना, हफ्ते में 6 दिन 4 घंटे बैठना, कोई भी दारुस्सलाम को आ सकता, कोई भी आके अपने मसाइल को पेश कर सकता। अगर हमसे नाराज है तो हमसे लड़के भी जाते हैं बात जने। क्या हुआ, आ रहे नहीं हमारे एरिया में, दिख रही नहीं आप, कब आते? इलेक्शन हुआ तो आते क्या? मेरे भाई, किसी सियासी दफ्तर में कोई जाकर इस तरह से बेबाकी से नहीं बोल सकता। आज मजलिस ने मिजाज पैदा किया कि लोग आकर क्यों बोलते हमको? इसलिए बोलते कि उनमें अपनाइयत है, उनमें मोहब्बत है, और उनको मालूम कि पार्टी मेरी है। इसके लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। इसलिए आके अपनाइयत का इजहार करते हैं। गुस्सा नहीं है, वो अपनाइयत है। गुस्सा नहीं है, मोहब्बत है। वो नफरत नहीं है, वो एतबार है। और आकर बोलते क्या हो रहा? दारुस्सलाम में पूरे मिले कॉर्पोरेटर्स बैठे हुए, सब आते। बाज लोग आकर सिर्फ हाथ मिला के जाते। बहुत दिन हो गए थे आपको नहीं देख के, खाली हाथ मिलाने को आया। आप यकीन जानिए, इतनी खुशी होती है कि लोग जब आकर बोलते खाली आपको देखने आया एमएलए साहब, खाली आपसे हाथ मिलाने को आया एमपी साहब। हमारी माँ और बहनें बुजुर्ग आती हैं और कहती हैं कि कैसे बेटा? और सबसे ज्यादा पॉपुलर तो अकबर साहब ही है। कहाँ है, नहीं दिखा अकबर? मैं बोला वे अम्मा मम्मा मैं भी बैठा हुआ हूं ना। नहीं नहीं, अकबर कहाँ है बेटा? बोला आखिर क्या है अकबर में जो मुझ में नहीं है अम्मा? मैं भी थोड़ा स्मार्ट ही छू ना, दाढ़ी है तो क्या स्मार्ट नहीं? अकबर कहाँ है? अल्लाह अच्छा रखे जी बेचारे को। बोला वाह, ये भी मोहब्बत है भाई, ये मोहब्बत है भाई जो किसी सियासी लीडर को नहीं मिलती। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है। रमजान में गया मैं, रोजा खोलने के लिए बैठ रहा था, तो वो जो बच्चे काम करते ना साफ सफाई का, 3-4 आके हाथ पकड़ लिए, असद साहब सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम सलाम। बोले हमारे साथ रोजा खोलो। अरे बोला नहीं भाई, मैं नहीं साहब हमारे साथ रोजा खोलो, हम यहाँ के खादिम हैं। बोला भाई तुम खादिम है, बिठा लो, तुम्हारे को अल्लाह इतना बड़ा एजाज से नवाजा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की साफ सफाई करते हो। बैठ गया। मेरे भाई वो गरीब लोग क्या क्या उनके पास था लाके बिठाई दिए मेरे को, खजूर क्या क्या जो था सब लाके रख दिए। बोले खाओ साहब, हम आपके टीवी वीडियो देखते, हम दुआ करते आपके लिए। मेरे भाई सोचो आप, ना मैं उनको जानता हूं, ना मैं उनको पहचानता हूं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाथ उठाकर दुआ कर रहे कि अल्लाह हमारे जमात को कामयाब कर दे। वो बेचारे उत्तर प्रदेश के लोग थे, इतने दुआ किए, रो रो कर। इफ्तारी का वक्त आ रहा, मजलिस के लिए दुआ कर रहे। मैं बोला अल्लाह इससे बड़ा एजाज, इससे बड़ी मोहब्बत बाज़ वक्त ऐसा दिखता है कि अल्लाह ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे भाई अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। उम्रा कर रहे हैं, काम करने वाले हैं, काबतुल्लाह की सफाई कर रहे हैं, हाथ रोक कर बोलते हैं सलाम अलैकुम असद साहब, अच्छा काम कर रहे हैं, लड़ते रहो, तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं हम। मेरे भाई ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जिसको आप नहीं जानते, जिसको हम पहचानते नहीं, वो दुआएं करते हैं। यही कामयाबी है, उनकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको यहां तक लाया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, तमाम मजलिसों की जिम्मेदारी है कि हम आवाम के भरोसे पर उतरें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश करें। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
हरगिज डरने और घबराने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि शव्वाल का महीना है, शेखुल जामे निजामिया की मौजूदगी में सऊद्दीन ओवैसी बेदबी कर रहा है, मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मेरे भाई शव्वाल के महीने में जंग हुई, गजवा हुआ ओहद, और ओहद के मैदान में कैसे कुर्बानी के नजारे पेश किए सहाबा कराम ने, कैसे कैसे नजारे पेश किए। ओहद का मैदान है और शेर खुदा है, हज़रत अली मुकाबला कर रहे हैं शेर खुदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं क्या और कहते हैं रसूलुल्लाह मैं खुश हो गया, अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। जिब्रील अमी आती हैं, शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी लिख रहे हैं मदारत नबुवा में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिब्रील अमी आए और आकर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली ने आपकी मोहब्बत में बेपनाह बहादुरी का मुजाहरा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं उनको चाहता हूं, वो मुझे चाहते हैं। तो जिब्रील अमी क्या कहते हैं, हम आप दोनों को चाहते हैं, हम आप दोनों को चाहते हैं। तो आसमानों से आवाज आई कि नहीं है कोई नौजवान सिवाय अली के, नहीं है कोई तलवार सिवाय जुल्फकार के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शेर खुदा ने फरमाया कि ओहद में 1600 तलवार की वारें मुझ पर की गई, 1600, और 4 तलवार की वारें ऐसी थी कि मैं थोड़ा बैलेंस आउट हुआ तो मुझे खूबरू नौजवान उठाता था और कहता था कि लड़ो अली, अल्लाह उसका रसूल तुमसे राजी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा अली तुम जानते हो उनको? तो शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगते थे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ अली अल्लाह तुम्हारी आंखों में और रोशनी दे, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। मेरे भाई ये जो कासिम को मारा गया ना, ये जो जालिम हमको मार मार कर जानवरों के नाम पर हमारी वीडियो डाल रहे हैं, पीलू खान का वीडियो डाले, इखलाक का वीडियो आ गया, अफरोजुल का आ गया, तो डरो मत हिंदुस्तान के मुसलमानों, डरो मत। ओहद के मैदान से हजरत तलहा की रूह हम तमाम को पैगाम दे रही है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस दीन के हिफाजत के लिए अपने हाथों को पेश कर दिया, अपने हाथों को पेश कर दिया। मेरे हाथों पर 80 तलवार के वार पड़े। हजरत तलहा की रूह पुकार कर कह रही है, अबू दुजाना की रूह पुकार कर कह रही है, मुसैब बिन उमैर की रूह हिंदुस्तान के गयूर नौजवानों से पुकार कर कह रही है कि डरो मत, कि एक बार परचम इस्लाम को उठाए हुए हैं, किसी ने वार किया, हाथ कट गया, दूसरे से उठाया, दूसरे से हाथ कट गया, तो अपने सीने से परचम इस्लाम को लगाया। वो अजीम सहाबी की रूह हमसे पुकार कर कह रही है कि कुछ भी हो जाओ डरना नहीं जालिमों से, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, बेखौफ होकर इस मुल्क में रहो, ये हमारा मुल्क है, हम इसी सरजमीन में पैदा हुए हैं, इसी सरजमीन में जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो मुजाहिद बनकर रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो अपने हकूक को मनवा कर रहेंगे, हिंदुस्तान के दस्तूर के तहत जमहूरियत में हिस्सा लेंगे, सियासत में हिस्सा लेंगे, और अगर मरने का टाइम आएगा तो मुजाहिद बनकर जाएंगे, डरेंगे नहीं मेरे भाई। हजरत अम्मार की रूह हमसे पुकार कर कह रही है, कौन लंगड़े थे, आका से कहा कि आका मेरे 4 बेटे शिरकत किए गज़वा में, आप मुझे महरूम कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं लंगेरते हुए जन्नत की सैर करूं। अल्लाह के रसूल ने उन कहा कि नहीं नहीं, वो इसरार किए। बाप के साथ 4 बेटे शहीद हो गए, बाप के साथ 4 बेटे शहीद हो गए। उनकी बीवी आकर अपने 4 बेटे, अपने शौहर और अपने भाई की लाश को ऊंट पर रखती है। तो जिस ऊंट पर यह सहाबी की लाश रखी गई, वो ऊंट बैठ ही जाता, उठता ही नहीं। वो उठाती उसको कि चल मदीने को चल, वो नहीं चलता, बैठ जाता ऊंट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर पूछा गया तो आका ने फरमाया
कि तुम्हारे शौहर ने घर से निकलने से पहले क्या बात कही थी? तो उस नेकबख्त खातून ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शौहर ने दुआ की थी कि अल्लाह घर से निकल रहा हूं, दोबारा घर को ना आऊं, बस तेरे जन्नत की जियारत कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए ऊंट नहीं जाना चाहता है मदीने को, यही दफना दो। मेरे भाई, हजरत हमजा की रूह हमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि हिम्मत मत हारो, हौसले को बुलंद रखो। जिनको अल्लाह की राह में मारा जाता है ना, वो जिंदा है, याद रखो। जिसने कासिम को मारा वो जिंदा है, याद रखो। जिसने पीलू खां को मारा वो जिंदा है। जिसने अशरफुल को मारा वो जिंदा है, अशरफुल जिंदा है, कासिम जिंदा है, जुनैद जिंदा है, अखलाक जिंदा है। गाय के नाम पर जितने मुसलमानों को तुम मारते रहोगे, हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा हैं। इसलिए कि हमारा रब कुरान में फरमा दिया कि इनको मुर्दा मत कहो, इनको हम ग़िज़ा देते हैं। तुम हमको नहीं मार सकते मारने वालों, हम जिंदा कौम हैं और जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जुल्म करके आजमा लो, मगर हम तुमसे डरेंगे नहीं। हम तुमको पीठ नहीं दिखाएंगे। हम जमहूरियत में रहकर जमहूरियत तरीके से कानून को इस्तेमाल करते तुमसे मुकाबला करेंगे, तुमसे मुकाबला करेंगे, तुमसे पीछे नहीं हटेंगे। क्या बात है कि हमको मारा जा रहा। मेरे भाई, ये मरने वाले मुर्दा नहीं है, ये शहीद हैं। शेख अब्दुल्ला लिखते हैं अपनी किताब में कि 46 साल के बाद, 46 ईयर्स के बाद, जिस मुकाम पर शोहदाए उहद को दफन किया गया था, वहां सैलाब आया तो लोगों ने देखा कि उनकी खबरें खुल गई थी और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उनको दफनाया गया। लोगों ने हाथ उठाया तो जख्म कच्चा था, खून निकल रहा था। तो जिन लोगों को अल्लाह की राह में मारा जाता है वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है, याद रखो। इसी शव्वाल के महीने में जंग उहद हुई थी और उहद जब जंग हो रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके पास सिर्फ 900 से 1000 लोग हैं और मुशरिकीन के पास 3000 हैं। 700 उनके पास ज़रापोश हैं, उनके पास सासला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया कि जब दुश्मन दिखेगा कवि तो क्या कहना, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए कारसाज है। और आका ने दुआ सिखाई, इस दुआ को करते रहो। ये जालिम लोग जो जानवरों के नाम पर हमको मार रहे हैं, दुआ करते हो कि अल्लाह हमको इज्जत और हमको दबदबा दे दे इन लोगों के खिलाफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिखाया, बताया, सिखाया और करके दिखाया। जंगे उहद की वो सरजमीन हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों को पुकार कर कह रही है कि सिर्फ मस्जिदों में बैठकर दुआ पर खत्म नहीं करना, उतरो, मैदान अमल में आओ, दुआ भी करना और मैदान अमल में आना। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। हजरत हमजा का कलेजा निकाल दिया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए थे। जब मदीने को वापस आए तो हजरत हमजा की साहबजादी फातिमा ने पूछा सिद्दीक अकबर से कि सब आ रहे हैं, मेरे अब्बा कहां हैं? सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आंखों में आंसू आ गया आका के, और बच्ची को हजरत फातिमा को गोद में उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लपटा लिया। मेरे भाई, ये तारीख हमारी है। अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपनी पार्टी के लिए काम करो। और अगर आपको मंजलिस के किसी आदमी से इख्तलाफ है तो छोड़ो, आप जमात को देखो। अगर आप आओ, अंदर आओ, जमात में आओ। सालार की तकरीर के मशहूर अल्फाज आपको याद दिला रहा हूं कि कायद बोलते थे कि मस्जिद के बाहर ठहर कर आप नहीं बोल सकते, इमाम साहब गलती हो रही नमाज में। जो जमात में शामिल होगा वही इमाम को लुक़मा दे सकता है, सुभान अल्लाह बोल के इमाम की गलती को उसको बता सकता है। आओ, जमात में आओ नौजवानों, इस जमात को मजबूत करो। ये आने वाला मुस्तकबिल आपका है। आपको अपनी जमात को, अपनी सियासी आवाज को मजबूत करना है। मेरी आप तमाम से दुआ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ करिए, सालारे मिल्लत की मग़फ़रत के लिए दुआ फरमाइए।
और दुआ फरमाइए कि हम तमाम लोग नेक नियति के साथ और इखलास के साथ बेबाक तरीके से इन जालिमों से मुकाबला करें, हिंदुस्तान को मजबूत करें, हिंदुस्तान के सकल-ए-ज़म को मजबूत करें और अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु में अल्लाह और कामयाबी से हमकिनार करें। अब इंशाअल्लाह ताला हजरत मुफ्ती खलील अहमद साहब का खिताब होगा, आप आराम से बैठिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।